गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ भवेश राज। हम लोग ने फिजिक्स में ऑप्टिक्स स्टार्ट किया है, ठीक है। ऑप्टिक्स में हम लोगों ने लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट एंड मिरर, ठीक है। हम लोगों ने फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू किया था, ठीक है ना। ऑप्टिक्स में हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट एंड मिरर, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन और दर्पण, ठीक है। उसमें हम लोगों ने रिमेंबर पॉइंट्स को देख रहा था। किसको देख रहे थे? रिमेंबर पॉइंट्स। ये रिमेंबर पॉइंट्स किसके बारे में था? तो ये रिमेंबर पॉइंट्स लाइट के बारे में था, ठीक है ना। किसके बारे में था? तो लाइट के बारे में था। तो नंबर 1 में हमने कहा था प्रकाश एक दृश्य तरंग है, ठीक है ना। प्रकाश क्या है? दृश्य तरंग है। क्या है? दृश्य तरंग है। रिमेंबर पॉइंट्स में नंबर 1, प्रकाश एक दृश्य तरंग है। इसको विजुअल वेव भी कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश क्या है? दृश्य तरंग है, विजुअल वेव है, ठीक है। ये देखते हैं। विजिबल वेव है, ठीक है। नंबर 2, हमने कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। क्यों कहा था? हमने कहा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें विद्युतीय और चुंबकीय दोनों गुण पाया जाता है, ठीक है। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आता है। रिमेंबर पॉइंट्स हमेशा याद रखने के लिए, ठीक है। यह आपको ऑल एग्जाम्स में भी ऑब्जेक्टिव में हमेशा हेल्प करेगा, ठीक है ना। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक
आप जानते हैं क्योंकि इसमें विद्युतीय और चुंबकीय दोनों गुण पाया जाता है। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? क्योंकि इसमें विद्युतीय और चुंबकीय दोनों गुण पाया जाता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक क्या होता है, दोनों प्रॉपर्टी पाया जाता है। ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी पाया जाता है। प्रकाश नंबर 3, रिमेंबर पॉइंट्स नंबर 3। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज ए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी फॉर्म्स है किसका? तो लाइट। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप। तो रिमेंबर पॉइंट्स में हम लोग लाइट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद रखने के लिए हम लोग लिखना है, या आप लिख भी सकते हैं। प्रकाश एक दृश्य तरंग है। नंबर 2, प्रकाश में विद्युतीय और चुंबकीय दोनों गुण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, नंबर 3, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है। ठीक है, नंबर 4 है प्रकाश विभिन्न प्रकार के स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के स्रोत द्वारा प्राप्त होता है। स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, नंबर 5 है स्रोत से निकला हुआ प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। स्रोत से निकला हुआ प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। किसे कहलाता है? श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से
ठीक है। रिमेंबर पॉइंट्स किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। रिमेंबर पॉइंट्स हम लोग जानते हैं लाइट के बारे में, ठीक है ना। तो नंबर 1 है प्रकाश, ठीक है, एक दृश्य तरंग है। क्या है प्रकाश, क्या है, एक विजिबल वेव है। नंबर 2, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्यों, क्योंकि इसमें विद्युतीय और चुंबकीय दोनों गुण पाया जाता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों गुण पाया जाता है, इसीलिए लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। नंबर 3, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। नंबर 4, प्रकाश विभिन्न प्रकार के स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है। प्रकाश क्या है, विभिन्न प्रकार के स्रोतों द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के सोर्सेस द्वारा प्राप्त होता है। नंबर 6, ठीक है, स्रोत से निकला हुआ प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। स्रोत से निकला हुआ प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है ना, श्वेत प्रकाश कहलाता है। श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है ना। नंबर 7, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है ना। नंबर 7 है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। कैसा होता है। नंबर 7 है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, मतलब वेवलेंथ कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है। ये क्या है, प्रकाश का वेवलेंथ, लिख दें। प्रकाश का वेवलेंथ प्रकाश का वेवलेंथ जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800
एंगस्ट्रम के बीच होता है। ठीक है। नंबर 8 है हमने कहा आपको कि प्रकाश का वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच है। तो इनमें से कोई तो होगा जो मिनिमम होगा और कोई तो होगा जो मैक्सिमम होगा। ठीक है ना। प्रकाश का वेवलेंथ जो है जो 3900 एंगस्ट्रम है ये मिनिमम होता है। ठीक है ना। ये किसका वेवलेंथ होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का वेवलेंथ होता है। ठीक है। तो नंबर 8 है बैगनी रंग के प्रकाश का वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है। नंबर 8 है बैगनी रंग के प्रकाश का वेवलेंथ सबसे कम 3900 एंगस्ट्रम होता है। बैगनी रंग के प्रकाश का वेवलेंथ सबसे कम कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम होता है। ये किस रंग का है? तो बैगनी रंग का है। उसका तरंगदैर्घ्य क्या है? सबसे कम है। क्या है ये? मिनिमम है। कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम होता है। अब बैगनी रंग के प्रकाश का वेवलेंथ सबसे कम है, किसका सबसे ज़्यादा है? तो नंबर 9 है लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। किसका होता है? लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? तो 7800 एंगस्ट्रम होता है। तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? तो 7800 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है। ये वेवलेंथ जो है लाइट का मैक्सिमम होता है। ठीक। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। ठीक। नंबर 10 है आँख के लिए सबसे अच्छा प्रकाश हरा प्रकाश होता है। ठीक है। तो नंबर 10 है आँख के लिए सबसे अच्छा प्रकाश क्या होता है? हरा प्रकाश होता है, जिसका वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रम होता है। ग्रीन, इसका वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रम होता है। ठीक। समझिए। नंबर 7 में हमने कहा आपको कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। ठीक है। ये वेवलेंथ जो है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। ठीक है। नंबर 8 है कि बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, ठीक है, मिनिमम होता है जो 3900 एंगस्ट्रम है। ठीक है। नंबर 9 है लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है,
मैक्सिमम होता है, जो कितना होता है 7800 एंगस्ट्रॉम है। बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे मिनिमम है, कितना है तो 3900 एंगस्ट्रॉम है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या है, मैक्सिमम है, जो कितना होता है 7800 एंगस्ट्रॉम है। और हमारे आँख के लिए सबसे अच्छा प्रकाश जो है वो हरा प्रकाश होता है, जिसका वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम है। हमारे आँखों के लिए क्या है, ये स्वस्थ प्रकाश माना जाता है। ठीक है, नंबर 11 है प्रकाश क्या है, एक वेव है, तरंग है। ठीक है, प्रकाश एक वेव है, तरंग है। नंबर 11 है प्रकाश एक तरंग है। ठीक है, फिर भी यह सीधी रेखा में गमन करता है, क्यों? ये सवाल भी आता है। नंबर 11 है प्रकाश एक तरंग है। ठीक है, क्या है, प्रकाश एक वेव है। ओके, फिर भी यह सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। ठीक है, प्रकाश एक वेव है तो वह प्रकाश एक वेव है तो वह इस फॉर्म में होगा, लाइट इस फॉर्म में होगा। इसके और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि वेवलेंथ जब मैक्सिमम होता है तो वो 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, क्यों 7800 एंगस्ट्रॉम हुआ, क्योंकि वेवलेंथ जो हमने बताया आपको कि प्रकाश 3900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच प्रकाश का वेवलेंथ होता है। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम तो ये मिनिमम है, ये क्या है, ये तो मिनिमम है, और 7800 एंगस्ट्रॉम ये मैक्सिमम है। ठीक है, हमने कहा प्रकाश एक तरंग है, फिर भी यह सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू 7800 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 7800 गुना, आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल कितना होता है, 10 टू द पावर -10। ये 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होता है। ठीक है, 7800 गुना 10 पर पावर -10, ये क्या हो जाएगा, 78 इंटू
10⁻⁻8 कैसे हुआ ये -8 आप भी जानते हैं। इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो 78 into 10⁻², and 78 into 10⁻² into 10⁻⁻10। ये दो इस 10 में घट जाएगा तो कितना बचेगा 78 into 10⁻8। ठीक है, इसको जब आप निकालोगे वैल्यू तो ये 0.000078 ये वैल्यू आएगा। ठीक, ये वैल्यू आएगा। इसीलिए ये मिनिमम होने की वजह से हमारा प्रकाश क्या है, वो तरंग होने के बाद भी उस सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है ना। अब इतना है कि ये जो प्रकाश है, वेवलेंथ है, लैम्डा की वैल्यू जो है इतना मिनिमम है। ठीक है ना, कि इनकी वैल्यू 0.0000078 है। ये यही वजह है कि प्रकाश वेव होने के बाद भी, तरंग होने के बाद भी यह सीधी रेखा में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। ठीक है। नंबर 12 है प्रकाश की आवृत्ति 4 × 10⁻⁴ हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज होता है। प्रकाश की आवृत्ति हम जानते हैं, इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है ना। प्रकाश की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। कितनी होती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी जो होती है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से कितना होता है, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज होता है। ठीक है ना। प्रकाश की फ्रीक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज होता है। ठीक है ना। ये क्या है, लाइट का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। नंबर 12 लाइट जो है, प्रकाश, वो रे
वेव दोनों फॉर्म में पाया जाता है। लाइट जो है प्रकाश, ठीक है, ये कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, ठीक है, जो किस किस रूप में पाया जा सकता है? तो वह रे के भी रूप में पाया जा सकता है और वेव के भी रूप में पाया जाता है, ठीक है। नंबर 12 है प्रकाश मुख्यतः 2 रूपों में पाया जाता है, ठीक है। लाइट is found of 2 types. Number 1 ray and number 2 wave. ray and wave, ठीक है। 13 प्रकाश क्या है? वो विभिन्न प्रकार के, ठीक है, प्रकाश विभिन्न प्रकार के घटनाओं को निरूपित करता है, ठीक है ना। प्रकाश जो है वो विभिन्न प्रकार के घटना को क्या करता है? निरूपित करता है। प्रकाश क्या है? विभिन्न प्रकार के घटना को क्या कर रहा है? निरूपित कर रहा है, फिनोमिना को। प्रकाश जो है विभिन्न प्रकार के फिनोमिना को निरूपित कर रहा है, ठीक है, जो उसके किरण यानी रे एंड उसके वेव यानी तरंग के अकॉर्डिंग होता है, उनके आधार पे होता है, ठीक है ना। प्रकाश विभिन्न प्रकार के, नंबर 13 में लिखना है, प्रकाश विभिन्न प्रकार के, ठीक है, घटनाओं को, फिनोमिना को निरूपित करता है, जो रे और वेव, हिंदी बताना होगा इसका, किरण और तरंग, ठीक है, के आधार पे होता है, ठीक है। प्रकाश विभिन्न प्रकार के घटनाओं को निरूपित करता है, जो उसके किरण और तरंग पर आधारित होता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आपने सीखा प्रकाश कितने फॉर्म्स में होता है? तो 2 फॉर्म्स में होता है, ठीक है, एक लाइट, दूसरा वेव। आपको ये भी पता चला प्रकाश एक वेव है, फिर भी ये सीधी रेखा में गमन क्यों करता है? क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे मिनिमम होने के कारण यह सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। ठीक है, न्यू हेडिंग है लाइट में, ठीक है, न्यू हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, ठीक है।
आप स्टार भी बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्टार बना लेते हैं। न्यू हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका हिंदी होता है प्रकाश का परावर्तन। लिख देते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, आप हेडिंग से ही पता चल रहा है, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, यानी लाइट का रिफ्लेक्ट होना, ठीक, चाहे वो किसी सरफेस से हो, ठीक है ना, या किसी पर्टिकुलर पार्ट से हो। ओके, रिफ्लेक्शन क्या है, प्रकाश जब किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है वो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक, जैसे जानते हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी सरफेस से होकर, जब प्रकाश, ठीक है, किसी सरफेस से होकर रिफ्लेक्ट होता है तब उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान के चलिए यह एक सरफेस है, ठीक है, यह सरफेस है, जब प्रकाश इनके ऊपर आता है, इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे ही प्रकाश इस सरफेस के ऊपर आता है तो ये प्रकाश क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो यह क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। जरूरी नहीं है कि प्रकाश जिनसे वह रिफ्लेक्शन हो वो सतह समतल ही होगा, ठीक, वो सतह कुछ भी हो सकता है, रुखरा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सतह समतल ही हो, ठीक, वो सतह क्या हो सकता है, रुखरा भी हो सकता है, उनसे भी हमारा प्रकाश रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। ये एक सरफेस है, जब इस पे लाइट पड़ता है, ठीक है, तो ये इन सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये घटना भी, ये फिनोमिना भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, प्रकाश के परावर्तन। आइए इनकी डिफिनेशन को जानते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। when the ray ठीक है, when the ray of light through reflected through the surface रिफ्लेक्ट छूट गया ना, when the ray of light, ठीक है, when the ray of light reflected reflect through the surface then it is called reflection of light. Then it is called reflect of लाइट। हमने क्या कहा कि रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट क्या है, when the surface, when the ray of light reflected through the surface, then it is called reflect of light या reflections of light कहते हैं। जब कोई किरण, when the rays, जब कोई किरण of light reflected, किनसे कर रहा है रिफ्लेक्ट, तो सरफेस से कर रहा है। हमने कहा कि जब कोई लाइट है जो रे है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि वो किसी सरफेस से होकर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्टेड, ठीक, रिफ्लेक्ट, ठीक है। तब इस घटना को, इस फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। हमने कहा जब कोई सरफेस
सॉरी, जब कोई किरण किसी सरफेस से होकर रिफ्लेक्ट करता है तब उसे रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट कहते हैं। आइए समझते हैं। हमने क्या कहा? When the rays of light reflected through the surface, then it is called reflected of light. इसका हिंदी है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से, ठीक है, जब प्रकाश का किरण किसी सतह से रिफ्लेक्ट करती है, मतलब परावर्तित होती है, जब प्रकाश का किरण किसी सतह से परावर्तित होती है तब इस घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। When the rays of light reflected through the surface, अब इस घटना को देखने के लिए किसी सरफेस का होना तो इम्पोर्टेंट है। अब सरफेस होगा नहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, है। अब दिमाग में आता है कि सरफेस यानी कोई भी सतह हो, वो कैसा हो सकता है? तो वो चाहे समतल हो या रुखरा हो, दोनों कंडीशन में यह रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, ये हमारा एक सरफेस है। ये क्या है? सरफेस। कैसा सरफेस है? तो समतल सरफेस। देख, जब इस पर प्रकाश की किरण इस सरफेस पर आती है, ठीक है, लाइट इस पर आया तो ये क्या हुआ? इस सरफेस से होकर रिफ्लेक्ट कर जाती है, इस सरफेस से होकर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये फिनोमिना जो आया और रिफ्लेक्ट हो गया, ये फिनोमिना रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। ठीक है। दूसरे में देख लेते हैं, ये रुखरा सतह है, इस पे भी जब लाइट आएगा तो इन सरफेस से होकर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये सतह कैसा है? रुखरा है। ये रुखरा सतह है, ठीक है ना। ये क्या है? सरफेस। ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। ओके, दैट इज कॉल्ड reflections of light. When the rays of light reflected through the surface, then it is called reflect of light. जब प्रकाश की किरण किसी सतह से परावर्तित होती है तब उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ठीक,
किसी भी प्रकार के सरफेस की सतह से होता है, चाहे वह रुखरा हो या समतल सतह। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितनी प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसके रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, तो लाइट के रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। कितने का होता है, दो प्रकार। नंबर 1, ठीक है, नहीं ऐसे ही ठीक। ओके, there are two types of reflections of light. Number 1, regular and number 2, irregular.